ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने श्लोक क्रमांक 29 तक किया था। हाँ, 27, 28, 29 ये तीनों को किया था हमने। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 27 में क्या है? 27 में कहते हैं अपने आप से या दूसरे को के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। वो नरोत्तम है। नरोत्तम कौन है? नरोत्तम जो खुद से या दूसरों को समझाने से, है ना, घर का त्याग करता है, वैराग्य धारण कर लेता है और हृदय में जो पूर्णतः भगवान पर आश्रित होता है और भौतिक आसक्ति सब काट लेता है, ऐसा व्यक्ति नरोत्तम कहला गया है ना। इस श्लोक के हिसाब से नरोत्तम किसे कहा गया है? इसे को नरोत्तम कहा गया। धीर हमने पढ़ा था। धीर के अर्थ हमने तीन तीन निकाले थे। धीर का अर्थ निकाला था कि जो इस अध्याय में जो धीर का अर्थ बताया गया वो ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अंत काल में चुपचाप घर छोड़ के चला जाए और एकांत स्थान में अपना शरीर त्यागे उसे धीर कहते हैं। याद है ना, हमने पढ़ा था। और धीर के दो तीन अर्थ हमने भगवत गीता और भागवतम से भी उठाए थे, उनका भी हमने अर्थ समझा था। लेकिन यहाँ के हिसाब से हम जो अभी जहाँ पे कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं भागवतम में, हम उसी को लेके चलेंगे। धीर व्यक्ति वो है जो घर को अंत का समय में त्यागे और घर वालों से दूर होके एकांत में जाके अपने शरीर को त्यागे, उसको धीर कहते हैं। और नरोत्तम किसे कहते हैं? नरोत्तम उसे कहते हैं जो व्यक्ति घर को त्यागे, आसक्ति को काटे, है ना, और भगवान को अपने हृदय में जो धारण करे, जो खुद से या दूसरों के समझाने से उसको आत्मज्ञान समझ में, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चले और हृदय में भगवान को धारण करे, भगवान की सेवा करे, वह नरोत्तम कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल के दोनों वर्ड्स के मीनिंग आएंगे। और फिर 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। उसके बाद कहते हैं 29 नंबर श्लोक में, इस प्रकार अजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्राज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। है तो तुरंत निकल पड़े। कौन? धृतराष्ट्र, है ना। किसके कारण? विदुर के कारण। विदुर ने जैसा समझाया उनको, उनको इतना ज्ञान दिया, कुछ तो थोड़ा सा मारा भी, मान के चलो मारा इन द सेंस कि बातों बातों में उनको दो चार लताड़े मारे और उनको समझाया कि ये समय जो है तुम्हारा ज्ञान का है,
अब तुम अपना शरीर छोड़ने वाले हो, तो बेहतर है इस समय तुमको सबसे अच्छा भगवान के ज्ञान में, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो अब 30 नंबर श्लोक में प्रवेश करते, क्लियर है? जी प्रभु जी। पतिं प्रयन्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं नयस्तदण्डप्रहर्षः मनस्विनामेव सत्सम्प्रहार पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न यस्तदण्ड प्रहर्ष मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः हरे कृष्ण। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी आलयं न्यस्तदण्ड प्रहर्ष हिमालयं नयस्तदण्ड प्रहर्ष मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षम् मनस्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुते पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो सिचुएशन ऐसी है कि विदुर महात्मा 36 साल बाद तीर्थाटन करके लौटे हैं, है ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, कृष्ण अपने नगरी को जा चुके हैं, युधिष्ठिर अपने ताऊ ताई धृतराष्ट्र और जो है गांधारी को पूर्ण प्रेम और इज्जत के साथ उनको रखते हैं। सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। विदुर आए हैं, विदुर ने अब शिक्षा देना स्टार्ट किया अपने भाई को भी और अन्यों को भी, जो सबको सुखप्रद लग रहा था। धृतराष्ट्र को 11 श्लोकों में उन्होंने उपदेश दिए, जिससे उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और धृतराष्ट्र ने तत्क्षण उसी समय विदुर के उपदेशों को फॉलो करते हुए उत्तर की ओर निकलना प्रारंभ किया। हमने पढ़ा था ना, बोले थे दधीम च दधीचीचम, ऐसा कुछ एक श्लोक आया था ना। हाँ, इसमें 28 में कहते हैं अथो दीचिम दिशाम यातुम, है ना। अथो दीचिम दिशाम यातु, मतलब उत्तर की ओर जाओ, कृपया अपने कुटुंबियों को बिना बताए तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दी। तो अब उनकी जैसा मार्गदर्शन हुआ वैसा यहाँ पे अब धृतराष्ट्र तुरंत छोड़ दिए। अब इस श्लोक में बता रहे हैं, धृतराष्ट्र ने जैसे ही घर त्यागने की विचार कर लिया, निकल ही रहे थे कि उनकी पत्नी जो गांधारी थी वो भी उनको फॉलो कर रही है, वो भी उनको अपने पति के साथ साथ वो भी निकल पड़ी। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, पति को जाते हुए देखा। पति जब घर त्याग के निकल रहे थे उत्तर दिशा की ओर, तब उन्होंने सुबलस्य पुत्री, सुबल राजा सुबल की पुत्री जो कि गांधारी है, उन्होंने अपने पति को देखा जाते हुए। तो क्या किया उन्होंने? पतिव्रता, कैसी है वो पत्नी? पतिव्रता है, वो समर्पित है पूर्ण रूप से, जो पति चाहते हैं। देखो, गांधारी ने मजाक नहीं है कि इतने साल तक आंख में पट्टी बांध ली, है ना। अपने जैसे ही शादी हुई उसकी, उस समय देखा कि मेरा पति अंधा है, तो अपने भी आंख में पट्टी बांध, मेरे ख्याल से कम 50-100 साल तक तो उन्होंने बांधी च रही पट्टी। अभी अभी एट प्रेजेंट 100 साल तो हो ही गए होंगे मेरे को लगता है, क्योंकि कृष्ण की उम्र लगभग 90 साल थी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध को हुए भी अभी 36 साल बीत चुके हैं, मतलब 90 + 36 126 साल हो चुके हैं कृष्ण की उम्र को। और लगभग कृष्ण और अर्जुन एक ही उम्र के हैं, और अर्जुन और लगभग दुर्योधन भी समान उम्र के ही हैं। युधिष्ठिर बड़ा था दुर्योधन से, लेकिन अर्जुन मेरे ख्याल से छोटा था दुर्योधन से, ऐसा था। लगभग सेम एज के होंगे, तो मोटा मोटी इसी एज के होंगे कृष्ण अर्जुन। दुर्योधन की उम्र के लगभग जो है 125-26 साल हो चुके हैं, मतलब 125-26 साल से और भी 2-3 साल एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि शादी तो और पहले हो गई होगी, 4 साल पहले शादी हो गई होगी। 130-35 साल से लगभग उन्होंने आंख में पट्टी बांध के रखी है गांधारी ने। 130 साल आंख में पट्टी कोई बांध सकता है पति के लिए? बड़ा मुश्किल है। हम तो 2 महीने के लिए भी नहीं सोच सकते, 2 दिन के लिए भी आंख में बंद करके नहीं रख सकते। तो उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या करी, तो उनको यहाँ पे करे पतिव्रता, पति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पतिव्रता चा अनुज गामह साध्वी, जो पति कह रहे हैं उनके पीछे पीछे वो चल पड़ी। जो पति है पतिव्रता है क्योंकि, और पतिव्रता चा अनुज गामह, उनके पीछे पीछे वो भी फॉलो करने लगी कि नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं रहूंगी। साध्वी, साध्वी मीन्स वह स्त्री जिनमें बहुत अच्छे गुण रहते हैं, सतोगुण संपन्न स्त्री। जैसे हम देखते हैं सीता मैया, वो भी राम के पीछे पीछे चल पड़ी वनवास में, बोले मैं क्या करूंगी आपके बिना, यहाँ पे राज मेरे को क्या महल सुख देगा आपके बिना, मैं जहां मेरा पति वहां मैं रहूं। और आजकल तो पति निकलता है तो अरे मैं थोड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओगे घूमने फिरने, मैं अपने घर में ठीक ठाक हूँ, जाओ जहां जाना है तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक। आजकल उल्टा हो गया, हर कोई अपने सुख के लिए देखता है। पति पत्नी को कभी अलग नहीं रहना चाहिए। इवन वानप्रस्थ में, ये वानप्रस्थ है ना, जैसे जा रहे हैं तो ये वानप्रस्थ कहलाएगा। पति पत्नी मिलके जब आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो इसको वानप्रस्थ कहते हैं। भौतिक आसक्ति से त्यागते हैं, अपने आप को संसार से काटते हैं और भगवान से जोड़ते हैं, तो दोनों साथ में करते हैं, अलग अलग नहीं करते। तो यहाँ पे साध्वी उनको जोड़ा गया साथ में कि नहीं नहीं, जो है
वो स्वयं उनके साथ रहेंगी और वो खुद फॉलो कर रही हैं। हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम, है ना, हिमालयम, हिमालय की ओर चले गए। कहाँ गए, कौन सी दिशा में, हिमालय की तरफ निकले। न्यस्त दंड प्रहर्षम, न्यस्त दंड प्रहर्षम, इनका मतलब ये है कि अब जो है न्यस्त दंडम, अब किसी को दंड देने की इच्छा नहीं, है ना। अब उनके अंदर जो है ना सन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला है। इसका दो दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो सन्यास आश्रम दंड, हम देखते हैं सन्यासी लोग दंडा, त्रिदंडी, दो दंडी ऐसा रहते हैं। वो दंड स्वीकार करते हैं कि अब मैं जो है और कोई नहीं, मैं सन्यास रहूंगा, अकेले रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। और यहाँ पे न्यस्त दंडम का एक और अर्थ निकाला गया है कि अब किसी और को दंड देने की मेरे अंदर इच्छा नहीं है, कोई चाहे मेरे साथ कितना ही गलत क्यों रहे। मनसा वाचा कर्मणा, मैं किसी के प्रति नेगेटिव विचार नहीं करूंगा। जो करूंगा वो यही सोचूंगा कि भगवान ने मेरे कर्मों का मुझको दिया है, इसलिए किसी का भी उसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है, किसी को गलत नहीं ठहराऊं। व्यक्ति क्या करते हैं, जो गलत हो रहा है, अरे इसने किया, इसको अब मैं दंड दूंगा, इसको ये करूंगा, इसको बताऊंगा। तो इस प्रकार की भावना जिसके अंदर नहीं रहती उसको न्यस्त दंड प्रहर्षम कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अब धृतराष्ट्र जो है उसके अंदर भावना वैराग्य की आ गई है, और अब वो किसी के प्रति भी रोष नहीं रख रहे हैं, और वो जा रहे हैं अपना घर छोड़ के, है ना। और उन्होंने सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया क्योंकि पत्नी के साथ में। और मनस्विना मिह सत्सम प्रहार, मनस्विनाम इव सत्सम प्रहार मीन्स जैसे योद्धाओं को, जैसे जो युद्ध के मैदान में योद्धा होते हैं उनको जो वैद्य, जो सही ढंग से प्रहार होता है ना, वो अच्छा लगता है उनको। अगर कोई किसी को प्रहार कर भी देता है तो जो क्षत्रिय होते हैं उसको सम्मान की तरह स्वीकार करते हैं। कोई पीछे से मार दे तो ये बहुत जो है ना ओझा काम कहलाता है क्षत्रियों के लैंग्वेज में, है ना। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय सामने से सीना फेस टू फेस जो है प्रहार करता है, दिखा के प्रहार करता है कि लो मैं तुमको प्रहार कर रहा हूँ, झेलो मेरे प्रहार को, तो वो कहते हैं सही मायने में क्षत्रिय है। और ऐसे प्रहार को लोग मतलब स्वीकार करते हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही हो। हम देखते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अनेक अनेक राजा आ गए थे उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि राजा वेट करते हैं कि हमको कोई मौका मिले युद्ध करने का, हम किसी को प्रहार करें और कोई हमको प्रहार करे, हम किसी को जवाब दे, वो हमको जवाब दे। मौका ढूंढते थे ताकि मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि युद्ध स्थान, युद्ध में जो सही ढंग से युद्ध करेगा और अगर वो मर भी जाता है तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वैद प्रहार जैसे क्षत्रियों को अच्छा लगता है, वैसे ही यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो अपनी पत्नी के साथ, उनको अच्छा लगा और वो निकल पड़े, है ना। तो इस प्रकार से श्लोक में जो है गांधारी के बारे में वर्णन आता है। थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं जैसे एक और वैद्य प्रहार का कल मैं विचार कर रहा था, एक मैंने वीडियो देखा, उसमें कहा प्रभु श्री राम ने भी एक प्रहार किया था बाली पे। बाली और सुग्रीव दो भाई थे, है कि नहीं। तो जब बाली जो था उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जो भी तुमसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति तुमको मिल जाएगी, तो उसको कोई हरा ही नहीं पाता था बाली को। इवन हमने सुना है बाली ने रामायण बोलो, रावण को भी हरा दिया था, ऐसा एक प्रसंग आता है। उस पे हम नहीं जाते। तो यहाँ पे कह रहे हैं राम ने फिर जो क्षत्रिय थे, राम तो उन्होंने ऐसा वैद्य प्रहार तो नहीं किया बाली पे। तो इस पे कहते हैं कि वैद्य प्रहार नहीं किया, लेकिन बाली ने भी क्षत्रिय होने का काम नहीं निभाया। बाली अगर प्योर क्षत्रिय होता तो प्रभु श्री राम ऐसा काम ही नहीं करते। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके छोटे भाई को बाहर कर दिया था, इसलिए वो क्षत्रिय तो हुआ ही नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम ने उसको ऐसे पीछे से मारा। क्यों? क्योंकि उसने काम क्षत्रिय का किया ही नहीं, शूद्र का काम कर लिया, अज्ञानी वाला काम कर लिया। तो बेसिकली ब्राह्मण निडर होता है क्योंकि ब्राह्मण के पास ज्ञान होता है। क्षत्रिय कभी भी कुरुक्षेत्र में, कभी युद्ध भूमि में जो है डरता नहीं है, निडर होता है, क्योंकि उसको अपने बल पे, अपने प्रहार पे,
अपने क्षत्रिय होने पे उसको गर्व होता है, कभी डरता नहीं। और शूद्र जो होता है वो भी नहीं डरता, क्योंकि उसको अज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता, उसको बेचारे को बहका दिया जाता है शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें कह रहे हैं कि क्षत्रिय कभी भी युद्ध भूमि में नहीं डरता, वो वैद्य प्रहार सहता है, बहुत अच्छे से सहता है। तो मैं वही बताया था कल परसों की, मैं पिक्चर देख के आया था, छावा मूवी, जिसमें छत्रपति शिवाजी का पुत्र था संभाजी, है ना, संभाजी, उसने इतने वैद्य प्रहार सहे, इवन उसके साथ गलत काम भी हुआ, उसके खुद के लोगों ने उसको जो है उसकी जो है खबरें दे दी, इसलिए वो बेचारा पकड़ा गया। अदरवाइज उसको पकड़ने की क्षमता नहीं थी जो है औरंगजेब के आदमियों में। और उसके साथ इतना इतना ज्यादा क्रूरता की गई, देख के हैवानियत का बड़ा जो है ना, वो ऐसा लगता है बाप रे ये सहा कैसे होगा। उन्होंने एक एक उनके नाखून को खींच खींच के निकाला गया, है ना, उनकी आंखें फोड़ दी गई बांध के सबके सामने, पूरे घाव में पूरा नमक छिड़कते थे रोज उनके घाव में, जबान काट के बाहर निकाल दी गई उनके। कहते हैं इतना सब कुछ हुआ और उन्होंने अपने मुंह से एक उफ तक नहीं निकाली, इतना सहन किया। तो ये वाकई में एक क्षत्रिय की काम है, और तो कोई नहीं कर सकता ऐसा। मतलब इतना सहन कर जाना, ये आश्चर्यचकित होता है, इतना ऐसे कैसे सहन करता है वो। औरंगजेब जो है ना, वो इंतजार कर रहा था कि मैं इसके चीखे सुनूं, और वो एक के बाद एक उसको दर्द दे रहा था, लेकिन ये चीख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं चीख रहे थे। फाइनली दिखाया तो ऐसे ही कि इतना देख देख के वो भी मर गया बेचारा औरंगजेब, कि इतना कैसे सहन कोई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों ने अपना वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, और और दोनों निकल पड़े उत्तर हिमालय की तरफ, है ना। तो अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। थर्टी 31 नंबर श्लोक। सेंटर में नहीं? ओके। क्लियर है? जी ब्रो। अभी जी जी अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान्त्वातिल गो भूमि रुक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो सुबैलिं च न अजातशत्रु कृतमैत्र हुताग्नि विप्रान्त्वाते लघु गोभूमिरुक्मः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय पश्यपितिरसौ बलिं च अजात शत्रु कृतमैत्रो हुताग्नि विप्रानत्वा तुल्गो भूमि रुक्महि गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय
गृहं हम प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च न च पश्यति सौबलिं च अजातशत्रु कृतमित्रो हुताग्नि विप्रान् त्वा तिलगो भूमिरुक्मः भूमिरुक्मये गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरो सौबलिं च अनुवाद ये क्या हो गया? मैं पढ़ रही थी। हाँ। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक का प्रातः कालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो उनके ताऊ मिले न ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। तो यहाँ पे बता रहे हैं जब दोनों निकल के चुपचाप, है ना, राजा युधिष्ठिर अपने नित्य कर्म, उनका टाइम शेड्यूल बता रहे हैं कि रोज क्या करते थे राजा युधिष्ठिर। यहाँ पे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा रुचिकर बता रहे हैं कि रोज क्या करते थे। रोज अजात शत्रु जो युधिष्ठिर थे, अजात शत्रु कृत मैत्र हुताग्नि, कृत मैत्रो मतलब उन्होंने किया कर्म, जो रोज का कर्म था उनका, जो सूर्य देव को अग्निहोत्र यज्ञ करना, अग्नि जो दिया दीपक अर्पण करना, इस प्रकार के जो भी उनके कर्म थे वो किए। फिर क्या किया, विप्रान्नत्वा, विप्र मीन्स जो है ब्राह्मण, जो वेद पठन करते हैं उनको विप्र कहा जाता है। ऐसे ब्राह्मणों को क्या दिया, तिल गौ भूमि रुक्मई, उनको तिल दिया दान में, उनको गाय दान में दी, उनको भूमि दान में दी और स्वर्ण दान में दी। ये युधिष्ठिर के नित्य कर्म है, रोज रोज ये कर्म कर रहे हैं। रोज उठते हैं सवेरे, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, सूर्य देव के सामने अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ संपन्न करके उसमें आहुतियां वगैरह देते होंगे, सूर्य देव को प्रणाम जल अर्पण करते होंगे, सूर्य देव को दिया अर्पण करते होंगे। उसके बाद वो विप्र ब्राह्मणों के पास जाते होंगे, उनको प्रणाम करते होंगे, उनको गाय दान देते होंगे, भूमि दान देते होंगे, उनको तिल दान देते होंगे और उनको सोना दान देते होंगे। रोज का काम है, रोज कोई करता है क्या? ये है युधिष्ठिर महाराज, इतना इतना बाप रे धार्मिक, इतना धर्मात्मा, जो रोज उठ के ये सत करे, बाप रे। और क्या कह रहे हैं फिर उसके बाद, गृहम प्रविष्टो गुरुवंदनाय, फिर उसके बाद अपने घर में, अपने राजमहल में प्रवेश करके क्या किया उन्होंने, गुरुओं की वंदना की। जो उनके गुरु हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, और भी जो जो उनके गुरु होंगे, है ना, विदुर भी उनके चाचा जी हो गए, उनको भी वंदना करते होंगे, धृतराष्ट्र को वंदना करते होंगे। गुरु वंदना है, जो जो उनके सीनियर हैं उनको आके प्रणाम करते हैं रोज। गुरुओं की वंदना रोज करना, हम स्मरण भी कर ले रोज तो बड़ी बात है, क्यों? हमको तो गुरु कौन है याद ही नहीं रहता, वो तो खाली व्यास पूजा, जब फोन आ जाता है तब ध्यान आता है, अरे हाँ। एक बड़ा अच्छा कॉमेडी मैं देख रहा था, बोलते हैं, लेक्चर में ही सुन रहा था मैं, कहते हैं कुछ लोगों से मुलाकात हुई एक प्रभु जी की, तो बोले बोले अच्छा आप इस्कॉन से हैं? बोले हाँ हाँ हम इस्कॉन से हैं। बोले आपकी दीक्षा हो गई? बोले हाँ हमारी दीक्षा हो गई, इस गोपाल जो भी महाराज जी हैं उनसे दीक्षा हो गई। बोले हमारी भी दीक्षा हो गई है। बोले अच्छा, किससे हुई? बोले बाजू वाले से, छोटे भाई से। बोले अरे देख तो फोन में क्या नंबर है गुरु जी का, हमारे गुरु जी का जो है नाम न याद नहीं है, गुरु जी का नाम देख तो फोन में क्या नाम है गुरु जी का, उनसे दीक्षा ली हमने। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने गुरु का नाम भी याद नहीं रहता, क्या है उनके गुरु का नाम, कहाँ रहते हैं ये तक नहीं मालूम है।
और क्या बेचारे गुरु को पूछेंगे, क्या उनका स्मरण करेंगे, क्या उनका उद्धार होगा। लोग भौतिकता में इतने पागल हैं। कई लोग तो गुरु मतलब गुरु को मिलने भी नहीं जाते, कभी भी कभी देखने भी नहीं जाते गुरु। ठीक है, ले लिए दीक्षा, हो गई, खत्म कहानी। गुरु अपने प्रताप से, अपनी तपस्या से हमारे सारे पापों का विनाश कर देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम जो भी दीक्षा के बाद कार्य करते हैं, हम जो भी पाप करते हैं, उसका कुछ श्रेय गुरु को चला जाता है। अगर हम दीक्षा ले लिए हैं और हमने कोई गलत काम किया है, पाप किया है, अनर्थ किया है कोई, है ना, या कोई ऐसा अपराध किया है, तो उसका कुछ हिस्सा गुरु को चला जाता है और कुछ हिस्सा कोऑर्डिनेटर को भी चला जाता है, जो दीक्षा दिलवाने का काम करते हैं ना, जो रिकमेंडेशन देते हैं गुरु को, गुरु जी इसको दीक्षा दे दो। गुरु जी बोलते हैं हाँ तुम देखते हो ना, तुम ध्यान देते हो ना, तुम्हारे नीचे है ना, हाँ हाँ गुरु जी बिल्कुल हम देखते हैं, ये 16 माला भी कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, 4 नियम को फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, रीडिंग हियरिंग चल रही है, ना कोई जीवन में गलत काम है, ना पाप करते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं दीक्षा दे देता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जिसने रिकमेंड किया है, जिसके कहने पे गुरु जी ने दीक्षा दी है, उस व्यक्ति को भी पाप लेना पड़ेगा। तो जो जो दीक्षा ले रहे हैं या ले लिया है जिन्होंने, उनको खास सचेत हो जाना चाहिए कि मैंने अपने गुरु के सामने संकल्प लिया था कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, ना 4 नियमों को पूर्ण रूप से फॉलो करूंगा, 16 माला करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। अगर पाप करूंगा तो मेरे गुरु के चरणों में चला जाएगा वो पाप। ऐसा स्मरण करते हैं? कोई ये सोचता है कि प्रभु जी ने मेरा रिकमेंडेशन दिया, उनको भी मेरा पाप लग जाएगा? कोई ऐसा सोचता है? नहीं सोचता। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, हम आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद में, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद करेंगे। तो क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं माता जी? हम लेते हैं ना, आपको थोड़ी देर बाद लेते हैं, जैसे ही क्लास खत्म होती है तब लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये हमको ध्यान देना चाहिए कि मेरे गुरु के प्रति मेरे से कोई भी अपराध ना हो। वही वैष्णव है, वही सही मायने में डिसाइपल है, वही सही मायने में ज्ञानी है। गुरु को किस जो न मेरी सहायता किसी को पाप न लगे। हाँ ठीक है माता जी, चर्चा करते हैं अपन आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज रोज अपने गुरुओं का वंदना करते हैं और उसके बाद क्या करें, न चा पश्यति पितरौ सौबलिम च। उसके बाद जब पितरौ मीन्स उनके चाचा और चाची जो धृतराष्ट्र और गांधारी है, उनके पास गए, न चा पश्यति उनको देख ना पाए, उनको चाचा चाची दिखे नहीं वहां पे अपने स्थान में या अपने महल में जहां जाते हैं उनको देखने के लिए, युधिष्ठिर महाराज को नहीं दिखे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शेड्यूल है, डेली रूटीन है, हमको इससे समझना चाहिए जैसे युधिष्ठिर महाराज का शेड्यूल है, क्या हमारे अंदर हमारे रूटीन ऐसी है? इसमें लिखा है कि घर के बालक अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नर की ओर पतन हो रहा है। माता पिता को जो बच्चे देखते हैं जनरली उसी को फॉलो करते हैं। माता पिता खुद देर तक घर में नहीं रहते, रोज बाहर खाना खाते हैं, माता पिता रोज पार्टी करते हैं, माता पिता रोज ड्रिंक करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो बच्चा क्या समझेगा? कुछ के तो माता पिता घर में ही स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे? और अगर वो अपने बच्चों से आशा करें नहीं नहीं हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा निकले, वो ना पिए ना खाए ना देर तक आए, तो ऐसा हो सकता है? व्यक्ति अपने घर का माहौल अपने आचरण से ठीक कर सकता है। जब बच्चे देखते हैं हमारे माता पिता स्वयं माला कर रहे हैं, वो प्रसाद पा रहे हैं, सुबेरे उठ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं, और गलत बात नहीं कर रहे हैं, चुगली नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चे सीखते हैं। हमारा जैसे हम आनंद दायनी माता जी का एग्जाम्पल देते हैं,
जिन्होंने अपने पौत्र को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बचपन से ही, अभी से ही श्लोका रिसाइटेशन, भगवत गीता, भागवतम, ज्ञान, सारा स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। मंदिर ले जाना है उनको, प्रसाद पवाना है, भगवान के सामने मत्था टेकाना है। तो ये सारा कार्य हमको ऐसे सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उनके अंदर सद्गुण उत्पन्न हो। पिताजी दिन भर न्यूज चैनल देख रहा है ना, वो गाली दे रहा पॉलिटिशियन को, अरे इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या हो गई, सुबह से यही चल रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी यही करेगा। जो काम माँ बाप करेंगे, बच्चा बड़ा होके उसी काम को और एक्स्ट्रा और ऊपर की लेवल में ले जाएगा। पिताजी अगर 2 पैक पियेंगे, तो बच्चा बड़ा होके 6 पैक पिएगा। पिताजी अगर बच्चे के सामने 1 गुटखा खाएंगे, तो बच्चा बड़ा होके 6 गुटखे खाएगा। पिताजी अगर 1 माला करेंगे बच्चे के सामने, तो बच्चा बड़ा होके 6 माला करेगा। तो ये हमको सीखना चाहिए, ये शास्त्र सिखा रहे हैं। अपना शेड्यूल ऐसे रखें, युधिष्ठिर महाराज के समान उठें जल्दी, अपने पितरों को, अपने सूर्य देव को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, इन सब का स्मरण करें सुबह सुबह, और किसी का ना करें। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 32। श्लोक क्रमांक 32, ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु जी। तत्र संजयमासीनम् प्रपच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो तत्र उद्विग्नमानसः गावलगणे क्वानस्ततो रतो हीनस्य नेत्र्यो सत्यम प्रभु बोलिए। तत्र संजयमासीनम् पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनस्य नेत्रयोः। धन्यवाद। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? तो अब जब उनको नहीं दिखे युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने क्या किया? युधिष्ठिर गए तुरंत, तत्क्षण वहां संजय बैठे हुए थे, और उनसे जाके ये प्रश्न किया, चिंता से पूरित। महाराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई कि मेरे अंधे ताऊ कहाँ है ना, और गांधारी जिसने आंख में पट्टी बांध ली, चाची, वो कहाँ पे हैं? ये इनके अंदर में अब जो है चिंता उठ पड़ी है, कहाँ चले गए? तो अगले श्लोक में बताएंगे कि क्या चिंता हो रही है उनको, और उनसे संजय से खाली उनका पूछा कि कहाँ है, दिख नहीं रहे मेरे को। तो अब अगले श्लोक में आंसर आएगा, तो हम उसको कर लेंगे। किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे समस्त भक्त वृंद की जय जय गुरु शील प्रभुपाद की जय जय हरि गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत हरे हरे कृष्णा श्री कृष्णा।